ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अचानक चर्चा का केंद्र बन गई हैं। वो वही बेटी हैं जिन्होंने अपनी किडनी देकर पिता को नया जीवन दिया, लेकिन अब पार्टी और परिवार दोनों में बागी तेवर दिखा रही हैं। हाल ही में रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और खुली चुनौती दी। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट में लिखा, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और उनके समर्थकों को कि कोई साबित कर दे कि मैंने अपने पिता या किसी और के लिए कोई भी मांग किसी के पास रखी। जो लोग झूठ फैलाते हैं उन्हें चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और भविष्य में किसी माँ, बहन या बेटी के बारे में झूठ फैलाना बंद करें। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य बागी तेवर में नजर क्यों आ रही हैं? ये सवाल लगातार लोगों के जहन में है। बीते दिनों बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने पर सवाल उठाने वाली रोहिणी ने अब आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। संजय यादव पर सवाल उठाने के बाद रोहिणी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को रोहिणी ने 2 पोस्ट भी किए थे, जिसमें लिखा था कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब ये बात सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी के सारे सोशल अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिए। कुछ ही महीने पहले मां राबड़ी देवी के लाल तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर दोनों से निकाला गया था और अब पार्टी और परिवार से नाराज चल रही रोहिणी ने ये कदम उठाया है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की वही बेटी हैं जिन्होंने अपनी किडनी उन्हें डोनेट कर दी थी और पिता को नया जीवन दिया था। दरअसल आरजेडी में पिछले कई दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पार्टी में भी और पार्टी सुप्रीमो के घर में भी। वजह है संजय यादव, जिनको लेकर तेजस्वी और रोहिणी के बीच मतभेद साफ दिख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर रोहिणी की आपत्ति सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ चुकी है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट भी नजर आए। पटना के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या रोहिणी आचार्य पर पोस्ट हटाने का दबाव बनाया गया था, क्योंकि शुक्रवार को रोहिणी ने एक पोस्ट डाला और बाद में उसे डिलीट कर लिया। इस घटना ने आरजेडी में भीतर जो असहमति की खबरें हैं उसको और बल दिया। विश्लेषक ये मानते हैं कि रोहिणी का ये कदम केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, बल्कि पार्टी और परिवार के भीतर उठ रहे मतभेद का संकेत हो सकता है। रोहिणी आचार्य ने न सिर्फ पार्टी और परिवार के खिलाफ अपनी स्थिति को साफ की है, बल्कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपनी स्वतंत्रता की भी पुष्टि कर दी है। उनका ये बयान कि झूठ फैलाने वाले को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि रोहिणी इस ट्वीट में इशारे में किसे कह रही हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, किसे कह रही हैं कि उनकी सोच गंदी है, ये तो रोहिणी ही जानती हैं। लेकिन इस ट्वीट के बाद, इस पोस्ट के बाद से फिर से राजनीतिक बखेड़ा जरूर खड़ा हो गया है और सबके जहन में सवाल यही है कि रोहिणी के ये बागे तेवर क्यों? क्या परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है? बहरहाल आपको इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।